वेलकम टू अवर चैनल लॉ कक्षा। स्टूडेंट, आज हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं कंडीशन एंड वारंटी। देखिए, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ये दोनों टॉपिक कंडीशन एंड वारंटी दोनों ही टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ज्यादातर एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन कंडीशन एंड वारंटी, या कंडीशन ट्रीटेड एज वारंटेड, या एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ कंडीशन इन द डिफरेंस ऑफ वारंटी। तो ये टॉपिक आज डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं डे लाइफ से। देखिए, मैं आपको क्रैम नहीं करवा सकता सारी चीजें कि आप रट्टा मारो, ये सब चीज लिखी हुई है रटो, नहीं। आप उस वर्ड के मीनिंग से उसके कंसेप्ट को समझो। अगर देखिए बुक्स ही पढ़नी होती है, नोट्स ही पढ़नी होती है, जैसे कि स्टूडेंट कहते हैं सर हमें ये टॉपिक दिख नहीं रहा, देखिए मैं साइड हो जाया करूंगा, आप एसएस ले लेना। जिस टाइम मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं उसके बाद जब मैं साइड हो रहा हूं तो आप एसएस ले सकते हो, या मुझे विदाउट हेजिटेशन आप डीएम भी कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम में। मैं आपको पीडीएफ सेंड कर देते रहूंगा नोट्स की, बट नोट्स से ज्यादा फोकस करिए आपके कंसेप्ट क्लियर होने के लिए। स्टार्ट करते हैं टॉपिक कंडीशन। कंडीशन क्या होता है डे लाइफ से समझिए एग्जांपल कि कंडीशन क्या होता है। कंडीशन वर्ड है क्या? लाइक हम कोई कंडीशन रख रहे हैं, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही जा रहे हैं आप। जैसे हम किसी शॉप पे गए, एक मोबाइल शॉप थी, हम शॉप पे गए, वहां हमने कहा भैया आप हमें फोन दिखाइए। उन्होंने फोन दिखाया। अब आपने कहा भैया मुझे ऐसा फोन दिखाइए जिसका जो कैमरा हो, यानी कि उसका मेगापिक्सल बहुत अच्छा हो, बहुत अच्छा उसमें व्यू आए, बहुत बहुत क्लियर कैमरा हो उसका, उसका बैटरी बैकअप उस फोन का बहुत अच्छा हो, ठीक है, बहुत स्लिम हो। तो ये सारी चीज क्या है हमारी? ये सारी चीजें हमारी कंडीशन, जो हम सामने वाले सेलर को कह रहे हैं कि आप ये कंडीशन की चीजें आप हमें दिखाइए, इस प्रोडक्ट में ये कंडीशन हमें चाहिए, तो हमने वाले सामने वाले सेलर से डिमांड करी है। तो टॉपिक को अब पढ़ते हैं एग्जांपल के थ्रू से। इन द कंटेक्स्ट ऑफ द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1913, अ कंडीशन इज द फाउंडेशन ऑफ द एंटायर कॉन्ट्रैक्ट, integral part of the performing the contract. The breach of the condition gives the right to the aggregate party to treat the contract as reputed. In other words, if the seller fails to fulfill a condition, the buyer has the option to repudiate the contract or refuse to accept the goods. ये क्या था? मैंने कहा था भैया दुकान से कि दुकान वाले भैया आप मुझे एक ऐसा फोन दिखाइए जिसका कैमरा बहुत अच्छा हो, बहुत क्लियर व्यू हो उसमें, ठीक है, उसका वो फोन बहुत स्लीक हो और उसका बैटरी बैकअप हो 10 दिन, ठीक है। उसने मुझे कहा जी ये लीजिए ये फोन, सर इसका बैटरी बैकअप 10 दिन है, इसका कैमरा ऐसा है कि तुम बिल्कुल छा जाओगे। मैंने कहा ठीक है भैया आप इसे पैक कर दो। मैं अपने घर ले आया, मैंने घर में खोला, मैं कहा चलो इसका तो 10 दिन का बैटरी बैकअप है, फुल चार्ज करा, चलाने लगा। 6 घंटे बाद वो हो गया फोन डाउन। तो ये बायर का राइट है कि वो फोन जाके वापस उसे देके उससे जो उसने पैसे दिए वो उससे ले सके। क्यों? क्योंकि जो मेरी नीड्स थी, जो मेरी कंडीशन थी, जो मैंने उसे बताई थी, वो कंडीशन सेलर फेल हो गया उसे फुलफिल करने में। क्योंकि मेरी कंडीशन थी कि मुझे 10 दिन का, एग्जांपल है 10 दिन का बैटरी बैकअप वाला फोन चाहिए, तो बायर हैज द ऑप्शन टू रेपुडिएट द कॉन्ट्रैक्ट। मैं उस कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट कर सकता हूं और रिफ्यूज कर सकता हूं उस गुड को एक्सेप्ट करने के लिए। अगर मैंने इफ द बायर हैज ऑलरेडी पेड, अगर मैं उसे पेमेंट देके आया हूं, तो ही कैन रिकवर द प्राइजेस एंड आल्सो क्लेम द डैमेज फॉर द ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। मैं डैमेज के लिए और जो मैंने पैसे उसे दे रखे उसका क्लेम कर सकता हूं। होपफुली आपको ये चीज समझ आई है एग्जांपल से। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड, काइंड्स ऑफ कंडीशन। अब हमारी कितने तरह की कंडीशंस हो सकती हैं देखते हैं। एक्सप्रेस कंडीशन क्या होती है? एक्सप्रेस मींस जो चीज हमने एक्सप्रेस करी हो। मैं गया था शॉप पे, मैंने कहा था भैया मुझे एक ऐसा फोन दिखाइए कि जिसका कैमरा बहुत अच्छा हो, जिसका बैटरी बैकअप बहुत अच्छा हो। एक्सप्रेस कर दिया मैंने, या तो मेरा ऑरली एक्सप्रेशन हो या मैंने कोई रिटर्न में उसे बोला हूं। तो ऐसी चीज क्या हो गई? एक्सप्रेस कंडीशन हो गई। अब आते हैं इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इंप्लाइड कंडीशन। अब इंप्लाइड कंडीशंस क्या होती है? These are the several implied conditions which are assumed the parties in the different kinds of contract of sale. इसमें assume ये क्या होती है? implied condition में parties क्या करती है? assume करती है conditions को। अब कैसी कैसी conditions को assume करती है? different kind की conditions को क्या करती है? parties assume करती है different types of contract of sale में। अब कौन कौन सी condition है उन्हें देखते हैं। come to the next slide. implied condition as to title। अब title क्या है? देखिए इसमें फर्स्ट है he has the title to sell the goods. Second, in the case of an agreement to sell, he will have the right to sell the goods at the time of performing the contract.
उसी एग्जाम्पल को हम कंटिन्यू करते हैं। मैं गया मोबाइल शॉप पे, सामने भैया बैठे हुए थे, तो हम एक्सप्रेस कंडीशन में उन्होंने बता दिया मुझे ये फोन चाहिए, ऐसा फोन चाहिए जिसका कैमरा अच्छा हो, जिसका बैटरी बैकअप अच्छा हो, ठीक है। अब इंप्लाइड कंडीशंस क्या है भाई, वो बंदा वहां बैठा है तो मैं क्या समझूं उस पर्सन को। आप किसी शॉप पे जा रहे हो, कोई पर्सन बैठा है तो हम उसे उस शॉप का ओनर ही समझेंगे। हम ये सोचेंगे भैया ये जो फोन की शॉप है ये इसी पर्सन की है, यही पर्सन बेच रहा है हमें, ठीक है। तो वहां हमने क्या करा, जो टाइटल है उस पर्सन के पास हमने अज्यूम करा कि उसके पास ये राइट है। इंप्लाइड कंडीशन है कि ये हम अज्यूम करते हैं सामने वाला पार्टी कि भैया वो फोन की दुकान का मालिक है और उसके पास फोन के राइट है बेचने के। इसे और अच्छे एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मैं किसी के घर के पास गया, किसी के घर में गया, तो उसने कहा भैया ये मैं अपनी प्रॉपर्टी बेच रहा हूं 10 लाख रुपए की है। मैंने कहा ठीक है सर, आप एक काम करो 50,000 रुपए कैश ले लो, बेनामा कर लो घर का। तो भाई जब मैं उसके घर गया हूं तो मैंने सोचा भैया वही घर का मालिक है। तो ये क्या इंप्लाइड कंडीशन है। जैसे हम किसी भी कार शोरूम पे जाते हैं और वहां टोकन मनी दे देते हैं कार बुकिंग के लिए, तो हम क्या समझते हैं भैया उस एम्प्लॉयड है भैया जो वो उसकी शर्ट पहन के बैठा है, होंडाई की शर्ट पहन रखी है, मारुति की शर्ट पहन रखी है उसने, है ना, तो वो उसी कंपनी का मारुति का होंडाई का भैया क्या है, सेल्स पर्सन है। तो हमने क्या कहा 10,000 कैश दिए, बुक हमने कोई भी कार बुक कर दी। तो हमने क्या, ये इंप्लाइड कंडीशन है कि हमने अज्यूम करा है कि वो भाई जो इंप्लाइड कंडीशन टाइटल है कि वो बंदे के पास राइट है उस चीज को बेचने का, ठीक है। Constantly, if the seller has no title to sell the given goods, the buyer may be refused or reject those goods. He is entitled to recover the full price paid by him. अगर भाई बायर ने पैसे दे दिए और उस पर्सन के पास राइट ही नहीं था उस चीज को बेचने का, तो उस पर्सन को उस पर्सन के पैसे वापस करने पड़ेंगे। मतलब जो बायर ने पैसे दिए हैं उसे वापस मिलेंगे। वो क्लेम कर सकता है उस पर्सन से जिसके पास टाइटल नहीं है, राइट नहीं है उस चीज को बेचने का, ठीक है। Come to the next slide. Implied condition as to the description. Moving to the section 15 of the Act, in the contract of sale, there is an implied condition that the goods should be in conformity with the description. The buyer has the options to either accept or reject the goods which do not conform with the description of the goods. अब हम क्या कर रहे हैं, देखो implied condition क्या है। जैसे हमने कहा कि भैया हमें कार लेने गए, हमने कहा भैया इस गाड़ी का एवरेज भैया 25 तक की, मुझे मेरी रेंज इतनी है कि भाई मेरी इतनी सैलरी है कि मैं 25 किलोमीटर तक का पर लीटर वाला कार को मैं अफोर्ड कर सकता हूं। तो मुझे ऐसी गाड़ी दिखाइए कि जिसका जो किलोमीटर हो भाई 25 किलोमीटर हो, जिसकी सर्विस कॉस्ट भी सस्ती हो और रीसेल वैल्यू भी हो। तो यहां मैंने क्या करा, अपनी जो डिमांड है, जो कंडीशंस है, उन्हें क्या कर दिया मैंने, डिस्क्रिप्शन में सामने वाले पर्सन को, सेलर को बता दिया। उसने मुझे गाड़ी दे दी भाई, उसका एवरेज 24.5 25 पॉइंट अबव ऐसा आ रहा है। तो अब यहां मेरा क्या है, इंप्लाइड कंडीशन है कि मैं उस चीज को रख भी सकता हूं जो डिस्क्रिप्शन का अकॉर्डिंग है, या मैं उसे रिफ्यूज भी कर सकता हूं। अब आती है रिफरिंग टू सेक्शन सब सेक्शन 2 16 सबसेक्शन 2 ऑफ द गिवन एक्ट could must be of merchantable quality. In the other words, the goods of such quality that would be accepted by reasonable person. अगर हमने कोई गुड खरीदा है, फॉर एन एग्जाम्पल हम लिया है भैया आटा लिया है, या कोई भी हम गेहूं लिया है, तो गेहूं में लगे हुए घुन, तो भाई एक रीजनेबल मतलब एक साउंड पर्सन, लाइक कोई भी पर्सन ऐसा गेहूं नहीं खाएगा जिसमें घुन लगे हुए। या कोई भी हम चिप्स का पैकेट लाए वो फटा हुआ था और उसमें लाइक रैट ने खा रखा था, कुछ भी ऐसे सर्कमस्टांसेस, या कोई भी चीज हम लाए वो लाइक फटी हुई थी, पैकेट खुला हुआ था, लीक आउट था, या उसमें जो चिप्स थे वो सील गए थे, तो ऐसी कंडीशन जो एक रीजनेबल पर्सन उसे एक्सेप्ट नहीं करता, तो इस कंडीशन में क्या है, ये एम्प्लाइड कंडीशन है कि पार्टी, एग्रीवेट पार्टी, वो क्या करेगी, उस गुड्स को रिफ्यूज कर देगी एक्सेप्ट करने के लिए। अगर पैसे दे के आया होगा तो वो पैसे के लिए क्लेम कर लेगा, उसका वो राइट है कि वो उससे पैसे ले। हमने एग्जाम्पल इसे ही एक और बार और अच्छी तरह से समझते हैं। जैसे लाइक हम एक चावलों का कट्टा लाए, या कोई भी हम लाइक हम कोई भी गेहूं का एग्जांपल अच्छा था, हम गेहूं लेने गए, मैं 1 किलो भैया गेहूं दे दो, लिया है, उसमें घुन लगे हुए थे, तो हमने कहा कि देखा अरे यार इसमें तो सारे घुन लगे, तो हमारा राइट है, बाहर का राइट है कि उस गेहूं के भाई ले जा, ले पकड़ भैया अपना सामान, हमारे पैसे हमें वापस दे, ठीक है। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड, इंप्लाइड कंडीशन एज सेल बाय सैंपल। देखिए सैंपल क्या होता है, जैसा आप कोई बल्क में सामान ले रहे हो, कुछ भी ले रहे हो, तो भाई हमने कहा कि भैया चावल दिखा देना डिफरेंट काइंड्स के, तो वो दिखा देता भैया ये 50 रुपए किलो है, 55 रुपए किलो है, ये 30 रुपए किलो है, ये 105 रुपए किलो है, ये 115 रुपए किलो है।
तो वो सैंपल दिखाता है आपको पूरा। आपने कहा भैया मुझे 1 कुंटल चाहिए, या आपने कहा मुझे 25 किलो चावल चाहिए, तो आप 25 किलो के 25 किलो नहीं देखते, आप देखते हैं उसका सैंपल। छोटे सा हाथ में दे देगा भैया ये 55 वाले हैं, 50 वाले हैं, ये 60 वाले हैं, 70 वाले, कौन सा आपको चूज करना है। तो आप कहते हो हाँ भैया ये मुझे 80 वाला अच्छा लग रहा है, लोगों मुझे मैं 80 वाला अफोर्ड कर सकता हूँ, 80 वाला चावल अच्छा है, आप दे दो मुझे 25 किलो। तो आप सैंपल से क्या कर रहे हो, वो आप अपना बुक कर रहे हो। और यहां क्या चीज है, अगर सैंपल डिसमैच होता है किससे, जो आपने गुड्स लिया है, तो आप उसे क्या कर सकते हो, रिफंड कर सकते हो, जो उसके बदले में प्राइस आप ले सकते हो। एक बार पढ़ते हैं, सेक्शन 70 ऑफ द एक्ट इन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बाय सैंपल, देयर मे बी अ फॉलोइंग इंप्लाइड कंडीशन दैट एक्चुअल प्रोडक्ट विल बी कॉरस्पॉन्डिंग विद द सैंपल विद रिस्पेक्ट टू द क्वालिटी, साइज, कलर। मीन जो हमें सैंपल दिखाया गया था चावल का, उसी हिसाब से जो हम कॉरस्पॉन्डिंग लेंगे, मतलब वो 25 किलो लेंगे तो वो सेम होना चाहिए, उसका साइज, उसका कलर, उसकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, और जो भी उसमें एक्सेट्रा। ठीक है, that the buyer gets a reasonable opportunity to compare the goods with the sample। कि भाई राइट क्या है, एक बार के पास एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी होती है कि वो भाई उसे कंपेयर कर सके गुड्स को सैंपल से। फर्दर द गुड्स आर फ्री फ्रॉम एनी डिफेक्ट रेंडरिंग द अनमर्केंटेबल, मतलब लाइक ऐसा कोई चीज नहीं होनी चाहिए कि जो भी आपका प्रोडक्ट मिला हुआ है और उसका डिफरेंशिएट हो, जो आपको बल्क में वो चीज मिली है। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड, sale by sample as well as by description। When the goods are sold by sample as well as by description, there is an implied condition that the bulk of the good shall corresponding both with the sample and with the description। हमने वहां क्या बात करी थी कि हमें सैंपल के हिसाब से गुड मिल जाए। अब हमने क्या करी है फिर डिस्क्रिप्शन की, भाई हमने कहा कि 3-4 फोन देख लिए, हमने कहा भाई इन फोनों में से अच्छे अच्छे, भाई डिस्क्रिप्शन भी दे दिया हमने कि डिस्क्राइब कर दिया कि हमें ये चीज चाहिए, ये चीज चाहिए, और सैंपल भी चेक कर लिया। तो सेम इसमें क्या एडिशन हुआ है, डिस्क्रिप्शन की, हमने डिस्क्राइब कर दिया है। इफ द गुड सप्लाई कॉरस्पॉन्डिंग, अगर वही चीज, अगर हमारी जो हमने डिमांड करी थी, जो भी हमने चूज करा था सैंपल, जो हमने डिस्क्रिप्शन दिया था, उसके कॉरस्पॉन्डिंग है प्रोडक्ट, only with the sample and not with the description or vice versa, the buyer can reject the good। इस कंडीशन में भी बायर क्या कर सकता है, गुड्स को एक्सेप्ट करने से रिजेक्ट कर सकता है। the bulk of the goods must corresponding with both। अगर हमारे जो कोरस्पॉन्डिंग गुड्स है वो क्या है, जो हमारा गुड्स है वो उसके कोरस्पॉन्डिंग है, लाइक हमने जो चूज करा है या जो डिस्क्रिप्शन दिया उसके अगेंस्ट में है, तो हम क्या करेंगे, बायर क्या कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है उस गुड्स को, और जो उसने पैसे पे कर रखे होते हैं, बिल्कुल सही, उनके लिए क्लेम कर सकता है। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड, वारंटी। जैसे अपने फोन से सुना था, फोन के एग्जांपल से हम डिस्कस करते आ रहे थे, हम भैया की शॉप पे गए, भैया फोन दिखा रहा, भैया हमें ऐसा ऐसा फोन चाहिए, तो हमने कंडीशन थी, वो कहता है सेल्समैन या सेलर, भैया इसकी 1 साल की गारंटी है, मतलब इसमें 1 साल में कोई भी दिक्कत आई तो आप सर्विस सेंटर में जाना और आपका फोन आपको सही हो जाएगा। लाइक आपकी 6 महीने की ईयरफोन्स की गारंटी, अगर ईयरफोन्स में दिक्कत आती है और आपका फॉल्ट नहीं है तो कंपनी आपको ईयरफोन्स रिप्लेस करके देगी, या आपके फोन में कोई दिक्कत आती है तो वो पार्ट कंपनी चेंज करके देगी, तो वो चीज क्या होगी, वारंटी। Warranty is the additional stipulations and a written guarantee that is correlated to the main purpose of the contract। The effect of breach of warranty is that aggregate party cannot repudiate the whole contract, whoever can claim for the damages। अब ये चीज क्या बोल दी सर, मेरे फोन में बैटरी में दिक्कत आ गई, मैं कहूंगा भैया मैं नहीं ले रहा ये फोन, तुमने मुझे 1 साल की वारंटी दी है, मुझे नया फोन लाके दो, नहीं। इस कंडीशन में, वारंटी की कंडीशन में, आप क्या सिर्फ डैमेज क्लेम कर सकते हो, और जो आपका वो पार्ट खराब हुआ उसे पार्ट को रिप्लेस कर सकते हैं, ना कि आप अपने पूरे फोन को कंपनी को दे सकते हो। ठीक है, काइंड्स ऑफ वारंटी कैसी होती है, जैसे हमने कंडीशंस में पढ़ा था एक्सप्रेस, कि हमने आपको बोल के बताई है ना, तो वैसे ही एक्सप्रेस क्या होगी, ओरली या रिटन। द वारंटी विच आर जनरली एग्रीड बाय द बोथ द पार्टीज आर इंसर्टेड इन द कॉन्ट्रैक्ट, इट्स सेड टू बी अ एक्सप्रेस वारंटी। इंप्लॉयड वारंटी, अब इंप्लॉयड वारंटी क्या होती है, इंप्लॉयड वारंटी आर दोज वारंटीज which the party assume, जिसमें क्या पार्टी assume करती है कि to have been incorporated in the contract of sale despite the fact that the parties have not specifically include them in the contract। जिसमें पार्टी सिर्फ assume करती है, वो क्या एक specifically उसे किसमें कॉन्ट्रैक्ट में इंक्लूड नहीं करती। ऐसी कौन कौन सी implied warranties है, come to the next slide, warranty as to undisturbed possession। कि भाई आपने वारंटी ले रखी है, उसमें क्या अनडिस्टर्ब्ड पोजीशन आपने क्या कर रखा है, अज्यूम कर रखा है पार्टी ने, क्या है देखते हैं। सेक्शन 14 सबसेक्शन 2 ऑफ द गिवन एक्ट प्रोवाइड दैट देयर इज एन इंप्लॉयड वारंटी दैट द बायर शैल एंजॉय द अनइंटरप्रेटेड
possession of the good. As a the matter of fact, if the buyer have not got possession of the good is later disturbed at any point, he can sue the seller for the breach of warranty. आपने कोई भी चीज ले रखी है, उसमें लाइक आपको डिस्टर्बेंस हो रही है भैया, या आपको उसका पोजीशन ही नहीं मिला। लाइक हमने कहा कि हमने एक फोन ले लिया, हमारी कंडीशन थी ये ठीक है, हमने फोन ले लिया, हमें फोन लेके घर आ गए। कुछ दिन बाद भैया उसने कहा कि 1 मिनट का भैया सर दिखाना है, ये चीज है, मुझे आके डिस्टर्ब करने लगा। तो यार मैंने जब वो चीज खरीदी, उसकी मुझे वारंटी 1 साल की, मैं क्यों डिस्टर्बेंस लूं, या उसकी वारंटी में मुझे डिस्टर्बेंस आ गई। तो यार इस चीज में क्या है कि हमारा जो सेल बायर है वो क्या कर सकता है, स्यू कर सकता है सेल में फॉर द ब्रीच ऑफ वारंटी। वारंटी एज टू फ्रीडम फ्रॉम एनक्यूबरेंस। अब ये एनक्यूबरेंस क्या है? In section 14, subsection 3, there is an implied warranty that the goods shall free from any charge and or encumbrance. अब ये वर्ड क्या है? From any charge and encumbrance होता क्या है? देखिए, मैंने प्रॉपर्टी लेनी थी, मैंने प्रॉपर्टी ले ली, तो उसमें क्या था, मुझे नहीं पता था यार कोई डिस्प्यूट केस है, तो उस चक्कर में यार मुझे सफर करना पड़ रहा है। फॉर एन एग्जाम्पल कि भाई मैंने कहा कि मेरे फ्रेंड से कि भाई मुझे बाइक दियो अपनी यार, उसने कहा मैं क्यों दूं, मैं कहा भाई तुझे 10,000 रुपए की जरूरत है, उसने कहा हाँ भाई, तो मैंने कहा तुझे मैं 10,000 दे दूंगा तू अगर मुझे अपनी बाइक दे देगा, तो उसने कहा ठीक है भाई मैं शाम में दे दूंगा, तू मुझे अभी 10,000 रुपए दे दे। तो उस पर्सन ने मेरे से 10,000 रुपए ले लिए और उसने अपनी बाइक तीसरे पर्सन को बेच दी 10,000 की, तो उस पर तो 20,000 आ गए। मैंने कहा भैया शाम में मैं गया भाई, मैंने उसे 10,000 रुपए देके मैंने उसकी बाइक उस पर्सन से छीन ली। तो वो बायर सफर कर रहा है, जिसने पैसे दिए हैं बाइक के, वो तब भी सफर कर रहा है, क्योंकि भाई मैं यहां प्रोडक्ट दे चुका हूं, मतलब पैसे दे चुका हूं, वहां वो उसे प्रोडक्ट दे चुका जो मुझे लेना था। तो यहां जब ट्रिपलेट हो गया, तो उस कंडीशन में क्या वो बंदा सफर कर रहा है, तो वो स्यू कर सकता है किस पे, उस पर्सन पे। देखिए रीड आउट करते हैं। But if it is provided that the buyer is known the fact at the time of entering into a contract, he will be entitled to a claim. अगर बायर को पता है, उस बंदे को पता है कि ये प्रोडक्ट मैं ले चुका हूं उससे, तो वो बंदा क्लेम नहीं कर सकता। एग्जांपल बिल्कुल सही है, एक बार पढ़ते हैं। ए प्लेज हिज गुड्स विद सी। ए ने अपने प्लेज करे गुड किसके पास, सी के पास, फॉर अ लोन ऑफ 20,000, 20,000 रुपए ले लिया और उसने कहा प्लेज कर दिया सी के पास, ठीक। एंड प्रॉमिस, अभी उससे 20,000 रुपए ले लिए और उसे प्रॉमिस करा कि मैं उसे तुझे पोजीशन दे दूंगा, ठीक। और ए ने वो अपने गुड किसे बेच दिए, बी को, तो बी इज एंटाइटल्ड टू क्लेम द डैमेजेस इफ ही सफर्स एनी। मतलब इसमें क्या हुआ, ए बी एंड सी के हिसाब से समझना। ए ने क्या लिया, 20,000 रुपए ले लिए सी से, ए ने 20,000 ले लिए सी से लोन और कहा भैया शाम में तुझे गुड्स दे दूंगा, ठीक। फिर ए ने क्या करा, दोपहर में ही क्या कर दिया, बी को गुड बेच दिए, ठीक। अगर बी के गुड को बी को सफर करना पड़ेगा, तो बी क्या कर सकता है, क्लेम कर सकता है डैमेजेस ए से, क्योंकि भाई सी कहेगा भाई मैंने उसे पैसे दिए, मैं तो उससे गुड्स लूंगा और ये पहले बेच चुका है। अगर बी सफर करेगा बीच में, तो बी क्या कर सकता है, डैमेजेस क्लेम कर सकता है ए से। होपफुली आपको ये चीज भी समझ आई हो। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। इंप्लॉयड वारंटी टू डिस्क्लोज डेंजरस नेचर ऑफ द गुड्स सोल्ड। भाई लाइक किसी भी हम शॉप पे गए, उसमें कोई गुड्स बेचा हमें, तो लाइक उसका डेंजरस सब्सटेंस का नेचर बताए भाई वो, भाई मुझे कोई यूज नहीं आना, मैं कोई एसिड ले आया, तो भाई मुझे बता भैया इसे एसिड को सर इसमें मत मिला देना, ये चीज नहीं है, ऐसे घर में मत रख लेना, कोई इसने बच्चे मार डाल दी, ये बहुत बड़ा ब्लास्ट कर सकती है, कोई भी ऐसा डेंजरस सब्सटेंस है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या करे, डिस्क्लोज करे, उसके बारे में उसके इफेक्ट सब चीजें बताए, ठीक है। इफ द गुड्स सोल्ड आर इनहेरेंट डेंजरस नेचर्स और लाइकली टू बी अ डेंजरस, द बायर इज नॉट अवेयर ऑफ द फैक्ट, इट इज ड्यूटी ऑफ द सेलर टू वार्न द बायर फॉर द प्रोबेबल डेंजर। की क्या है, ड्यूटी है सेलर की कि वो बायर को बताए उसके नेचर के बारे में कि भैया कैसा है, डेंजरस है, भैया इससे डिस्पोर्ट हो सकता है, ये चीज हो सकती है, उसके बारे में बताए, ठीक है। इफ देयर इज वुड बी अ ब्रीच ऑफ दिस वारंटी, द सेलर विल बी लायबल। अगर इसमें ब्रीच ऑफ वारंटी होता है तो कौन होगा, सेलर लायबल होगा। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब ये है सेक्शन 13 में क्या पढ़ रहे हैं हम, वेल कंडीशन टू बी ट्रीटेड एज वारंटी। जो हमारी कंडीशंस है उसे हम क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे एज अ वारंटी। देखते हैं। Where the contract of sale is a subject to any condition to be fulfilled by the seller, the buyer may waive the condition or elect to treat the breach of condition as a breach of warranty, not as a ground for treating the contract as reputed. अब क्या करते हैं, लाइक भैया मैं गया, मैंने कही लाइक हम दो तरीके से इसे समझेंगे। मैंने कहा कि यार मुझे आप ब्लैक रंग की शर्ट दे दो 5, तो मैंने कंडीशन क्या रख दी, मुझे 5 शर्ट दे दो ब्लैक रंग की। उसने कहा
भाई 5 रन की यार, उसने कहा यार मेरे पे तो है ही नहीं 5 रन की, चलो मैं वाइट भेज देता हूँ। उसने मुझे वाइट भेज दी 5 शर्ट। मैंने कहा यार ये तो कंडीशन ब्रीच हो गई यार, वाइट आ गई। तो मैंने पहन के देखी, अरे यार आई एम लुकिंग वेरी स्मार्ट इन वाइट शर्ट। तो मैंने क्या कहा, मैं कहा चलो यार वाइट ही रख लेता हूं। तो मैंने व्हाइट ही शर्ट रख ली, तो वहां मैंने अपनी कंडीशन को एडजस्ट कर लिया, मतलब कंडीशन को वेव कर दिया। देखिए इस लाइन में लिखा था बायर में वेव द कंडीशन, बायर ने क्या करी, अपनी कंडीशन वेव कर दी। चलो कोई बात नहीं, अब तो हम व्हाइट ही शर्ट रख लेते। उसके बाद क्या हुआ, अगर उस व्हाइट शर्ट में भाई कोई भी लाइक रैट ने कट कर रखा था या कोई डिफेक्टेड पीस थे, पांचों की पांचों शर्ट डिफेक्टेड थी, तो मैं एज अ वारंटी तो उस बायर को ट्रीट, मतलब बायर सेलर से ट्रीट कर सकता हूं, बट मैं पूरा का कॉन्ट्रैक्ट में ये नहीं कर सकता तूने तो ब्लैक शर्ट का वादा करा था, तूने व्हाइट दे दी, ये चीज नहीं, क्योंकि मैंने अपना क्या कर दिया, कंडीशन को क्या कर दिया, वेव कर दिया है। फॉर एन एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल समझेंगे, एग्जाम्पल से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी, मैं आपके साथ हूं। हम गए फोन लेने, हमने मार्केट से बोला, उसने कहा सर इसका बैटरी बैकअप 3 दिन का है। ठीक है, मैंने कहा ओके बढ़िया। मैं गया, मैं घर लाया, मैंने चला, 2.5 दिन का बैटरी बैकअप निकला, मेरी कंडीशन फुलफिल नहीं। मैंने कहा यार कोई बात नहीं, 2.5 दिन है बहुत है। तो मैंने अपनी कंडीशन क्या कर दी, वेव कर दी। ठीक है। सेकंड, भाई उसकी स्क्रीन में चलने में दिक्कत आने लगी और वो भाई बहुत जल्दी हीट होकर बंद हो जाता था। तो भाई वारंटी में तो मैं उसे क्लेम कर सकता हूं, मैं उसका फोन जाके वापस नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने अपनी कंडीशन को क्या कर दिया, वेव कर दिया। चलो कोई बात नहीं, 2.5 दिन बहुत है मिलने। ठीक है। कम टू द सेकंड पॉइंट, वेयर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज नॉट अ सेवरेबल बट द बायर हैज एक्सेप्ट द गुड्स और पार्ट देयरऑफ, द ब्रीच ऑफ any condition to be fulfilled by the seller can only treat it as the breach of warranty, not as the ground of for rejecting the goods, treating the contract reputed unless there is a term of contract express implied to the effect। अब इसमें क्या है, आपने कोई भी पार्ट लिया, कोई भी गुड लिया, उसका पार्टली यूज कर लिया, तो आप इस कंडीशन में क्या उस गुड्स को रेपुटेड नहीं कर सकते, मींस उस गुड्स को वापस नहीं दे सकते। फॉर एन एग्जांपल, भाई मैं गया चावल लेने गया, चावल का एग्जांपल लेते हैं। मैंने देखा ये चावल है, मैंने कहा भैया चावल भेज दो अच्छे से, उसने कहा भैया भेज दिए। मैंने देखा, मैं कहा 70 रुपए वाले भेज दो, उसने मुझे 60 वाले भेज दिए। मैंने कहा यार, मैं कहा चलो बना लो, तो मैंने बनाया। मैं कहा यार इसका तो टेस्ट बढ़िया नहीं आया, ये तो फूल बढ़िया नहीं रही, ये चीज़ नहीं है, वो चीज़ नहीं है। तो मैंने अपनी कंडीशन को नहीं रखा यहाँ, मैंने उसका पार्टली यूज कर दिया, तो मैं उसे उस प्रोडक्ट को उससे वापस नहीं दे सकता, सिर्फ मैं क्या कर सकता हूँ, डैमेजेस क्लेम कर सकता हूँ सेलर से। थर्ड पॉइंट, nothing in the section shall affect the case of any condition or warranty fulfillment of which is excused by law by reason of the impossibility of otherwise। अब इसमें क्या था, थर्ड पॉइंट में क्या था, यार देखिए हम कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं रख सकते जो लॉ के अगेंस्ट हो। जैसे फॉर एन एग्जांपल, हम किसी भी एक मेडिसिन का लेते हैं, हमने कहा भैया अगर हम कोई भी मेडिसिन लेते हैं, उसमें अल्कोहल अमाउंट 10% है उस मेडिसिन में, तो हम ये नहीं कह सकते इस मेडिसिन में 10% क्यों, मुझे तो इसी मेडिसिन के अंदर 50% चाहिए अल्कोहल और वो आपके मेडिकल स्टोर में मिलना चाहिए। ये लॉ ने उसको इंपोज लो कर रखे होंगे, उस भाई लॉ बना रखे होंगे उसके ऊपर कि भाई एक मेडिसिन के ऊपर 10% से, फॉर एन एग्जांपल है, एक मेडिसिन के ऊपर 10% से ज्यादा अल्कोहल नहीं दे सकते। तो ये चीज इंपोज बाय लॉ है, तो इसके हम अगेंस्ट में नहीं कर सकते कि हमारी कंडीशन वेव हो रही है, या सॉरी हमारी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, ये चीज आ रही है, तो इस कंडीशन में हम नहीं मानते। ठीक है। तो होपफुली आपके ये तीनों पॉइंट आपको क्लियर हो, इस कंडीशन में हमारा कंडीशन एज अ वारंटी ट्रीट होगा। तीनों पॉइंट्स क्लियर हो, कंडीशन टॉपिक क्लियर हो, वारंटी टॉपिक क्लियर हो। अगर कोई भी डाउट है या कोई भी प्रॉब्लम है तो विदाउट हेजिटेशन आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट shubhamdobal.ru, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके डीएम कर सकते हैं मुझसे। एनी टाइम आप मुझे डीएम करिए, मैं आपका जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगती है लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें मेरी वीडियोस को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू। और प्लीज प्रेस बेल आइकन जिससे मेरी आपको नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।